हेलो एवरीवन, दिस इज़ शाहरुख हामिद खान और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल SRK पाठशाला में। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट अवर न्यू चैप्टर क्लास 10th पॉलिटिकल साइंस का आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो अभी तक क्लास 6 से लेकर 9 तक हमने डेमोक्रेसी के बारे में जो कुछ भी पढ़ा है, एक्चुअली हम इस चैप्टर में उसके कंक्लूजन और उसके रिजल्ट के बारे में ही जानेंगे। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, लेकिन अगर उससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो पिछली क्लासेस में हमने देखा था कि जो गवर्नमेंट होती है उसके बेसिकली 3 फॉर्म्स होते हैं, एंड दैट इज़ द फर्स्ट वन इज़ मोनार्की सिस्टम, एंड द सेकेंड वन इज़ डिक्टेटरशिप, एंड द थर्ड वन इज़ डेमोक्रेसी। तो इस चैप्टर में हम डेमोक्रेसी के बारे में ज़्यादा जानेंगे और समझेंगे कि डेमोक्रेसी में किस तरीके से गवर्नमेंट जो होती है और उसकी क्या क्या एक्सपेक्टेशंस होती हैं और रियलिटी में वो किस तरीके से वर्क करती है। तो यहाँ पर सबसे पहला टॉपिक है हमारा, डेमोक्रेसी इज़ बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो 3 तरीके के जो फॉर्म्स होते हैं गवर्नमेंट के, मोनार्की, डिक्टेटरशिप एंड डेमोक्रेसी, उनमें से ऐसा माना जाता है कि जो डेमोक्रेसी होता है दैट इज़ अ बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर दिया है, द फर्स्ट वन इज़ इट प्रमोट इक्वलिटी अमंग सिटीजन्स। तो सही बात है कि बाकी दोनों फॉर्म्स में इक्वलिटी जो होती है वो सिटीजन्स को नहीं मिलती है कहीं ना कहीं, और इसलिए डेमोक्रेसी जो होता है वो इन दोनों फॉर्म से क्या होता है, ज़्यादा बेटर होता है। और आपने पिछले हिस्ट्री की क्लासेस में भी देखा है कि इक्वलिटी के लिए, फ्रीडम के लिए किस तरीके से लोगों ने रेवोल्यूशंस करे हैं। एंड द सेकेंड वन इज़ इट एनहेंस द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल। ठीक है, तो जो डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है उसमें क्या होता है, जो इंडिविजुअल होते हैं उनकी डिग्निटी को भी क्या किया जाता है, एनहेंस किया जाता है। मतलब एक तरीके से सभी इंडिविजुअल जो सोसाइटी में रहने वाले लोग हैं, पीपुल्स हैं, सिटीजन्स हैं, उनकी रिस्पेक्ट करी जाती है। ठीक है ना, कोई यहाँ पर कोई अमीर या गरीब ऐसा बेसिकली नहीं होता है। ठीक है ना। द थर्ड वन इज इट इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। तो जाहिर सी बात है, बाकी दोनों फॉर्म्स में चाहे हम मोनार्की ले लें या डिक्टेटरशिप ले लें, वहाँ जो डिसीजन मेकिंग का काम होता है वो कौन करता है, कोई एक ही पर्टिकुलर आदमी करता है। मतलब जो भी मोनार्की सिस्टम में अगर हम देखें तो जो किंग होगा वही डिसीजन लेगा। बट जब हम बात करते हैं डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की, तो डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो डिसीजन मेकिंग होता है ना, बेसिकली वो कोई एक नहीं ले रहा होता है ना, वो पूरा एक कैबिनेट होता है, कई सारे लोग होते हैं, अलग अलग पार्टीज के लोग होते हैं, वो जाकर क्या करते हैं, वहाँ पर डिसीजन लेते हैं। तो ज़्यादा लोग रहेंगे, ज़्यादा ओपिनियन रहेंगे, ज़्यादा व्यूज़ रहेंगे, तो इससे क्या होगा कि जो डिसीजन मेकिंग की क्वालिटी होगी वो और भी क्या हो सकती है, बेटर होती है। नेक्स्ट वन इज इट प्रोवाइड अ मेथड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट। तो भैया क्या होता है कि डेमोक्रेसी में क्या होता है कि जो भी कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, अब ये कॉन्फ्लिक्ट एक पर्टिकुलर अपन कह सकते हैं कि दो, मान लीजिए कोई भी स्टेट्स हैं उनके बीच में या किन्हीं भी लोगों के बीच में, तो इनके बीच में कोई भी अगर कॉन्फ्लिक्ट जैसी स्थिति होती है तो वहां पर इसको अच्छे तरीके से रिजॉल्व किया जा सकता है इन डेमोक्रेसी में। ठीक है। इट ऑल्सो अलाउ रूम टू करेक्ट मिस्टेक्स। अब क्या है, डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में कोई भी मिस्टेक्स वगैरह हो जाती हैं तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा क्या होता है, आपका स्पेस होता है, जिससे आप क्या कर सकते हैं, उसको बेटर बना सकते हैं और अपनी मिस्टेक को क्या कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे। अब बात करते हैं हम डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से जुड़े एक डिलेमा के बारे में। डिलेमा का मतलब होता है एक कन्फ्यूजन या फिर दुविधा। सो व्हेन वी टॉक टू द पीपल अराउंड अस, most of them support democracy against other alternatives such as rule by a monarch or military or religious leader। तो जब भी हम अपने आसपास सोसाइटी में लोगों से बात करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि जो लोग हैं वो डेमोक्रेसी को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, ज़्यादा बेटर मानते हैं किसके अगेंस्ट, मोनार्की और मिलिट्री या फिर जो भी रिलीजियस लीडर के अगेंस्ट। बट वहीं पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं या वही लोग ऐसे होते हैं जो ये भी मानते हैं कि जो डेमोक्रेसी होती है वो उससे पूरी तरीके से क्या नहीं हो पाते हैं, सेटिस्फाइड नहीं हो पाते हैं विद द डेमोक्रेसी इन प्रैक्टिस। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है वहाँ जो चेंजेस होते हैं वो काफ़ी स्लो और ग्रेजुअल चेंजेस होते हैं, है ना। अब बाकी मोनार्की या फिर अगर आप डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट को लेते हैं तो वहाँ क्या होता है कि डिसीजन मेकिंग का काम एक ही पर्सन के पास रहता है, तो वो क्या करता है, क्विक डिसीजन ले लेता है। बट क्योंकि यहाँ पर ऐसा नहीं होता है, यहाँ पर पूरी तरीके से गवर्नमेंट बनाई जाती है, पर्सन्स रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं वो इलेक्ट करी जाती है, तो यहाँ पर समय थोड़ा लगता है। तो इस तरीके की एक दो तरीके की राय हमें देखने को मिलती है हमारी सोसाइटी में। चलिए आगे चलते हैं।
So the next topic is democracy produces accountable, responsive and legitimate government. तो इनके मतलब हम समझेंगे क्या होता है। तो जो डेमोक्रेसी होती है वो इस तीन तरीके की जो आप कह सकते हो गवर्नमेंट के फंक्शंस होते हैं उनको क्या करती है, बनाने का काम करती है। सो द पीपुल हैव द राइट टू चूज देयर रूलर्स एंड दे हैव कंट्रोल ओवर देयर रूलर्स। आपको मालूम है यही होता है क्या, डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में हम क्या करते हैं, हमारे बीच से ही कुछ लोगों को एज अ रिप्रेजेंटेटिव हम इलेक्ट करते हैं और फिर वो क्या करते हैं, गवर्नमेंट बनाते हैं और वही गवर्नमेंट बाद में हमारे पूरे देश को क्या करती है, रन करती है। सिटीजन कैन पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग। ऑब्वियस सी बात है, डेमोक्रेसी का मतलब ही होता है ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल एंड फॉर द पीपुल। डेमोक्रेसी प्रोड्यूस अ गवर्नमेंट दैट इज अकाउंटेबल टू सिटीजन्स। जो डेमोक्रेसी होती है, डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है कि जो गवर्नमेंट होती है वो अकाउंटेबल होती है टू द सिटीजन्स। मतलब जो भी वो काम करेगी उसकी एक तरीके से आप कह सकते हो, अकाउंटेबल का मतलब होता है जवाबदेही, है ना। उसकी उत्तरदायी होगी कौन, वो गवर्नमेंट। तो जो भी पॉलिसीज या प्रोग्राम्स वो सिटीजन्स के लिए बनाती हैं उनमें अगर वो कुछ फेल हो जाती हैं या फिर वो सक्सेसफुल होती है, तो दोनों ही केसेस में जो गवर्नमेंट होती है वो क्या होती है, अकाउंटेबल होती है एंड रिस्पॉन्सिव टू द नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ द सिटीजन्स। सो रिस्पॉन्सिव भी होती है, एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जो भी काम चल रहा है या एक तरीके से बेटर सोसाइटी को जनरेट करने के लिए, उसे एस्टेब्लिश करने के लिए जो रिस्पॉन्सिव होती है वो भी कौन होती है, हमारी गवर्नमेंट होती है। और लेजिटिमेट गवर्नमेंट का मतलब होता है एक तरीके से वैध गवर्नमेंट। तो इस तरीके की जो गवर्नमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये कहाँ पर होती हैं, सिर्फ और सिर्फ डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में होती है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं हम। अब बात करते हैं हम कुछ एक्सपेक्टेशंस एंड रियलिटीज़ की, कि क्या हमारी डेमोक्रेसी से एक्सपेक्टेशंस होती हैं और वाकई में रियलिटी में क्या होता है। सो द डेमोक्रेसी फॉलो प्रोसीजर एंड ट्रांसपेरेंट टू सिटीजन्स। सो ऐसा माना जाता है, एक्सपेक्टेशंस तो यही होती है कि जो डेमोक्रेसी होती है ना, वो तो एक तरीके से क्या होता है, जो भी प्रोसीजर होता है उनका वो फॉलो करते हैं और उनमें एक पारदर्शिता होती है, मतलब एक ट्रांसपेरेंट होते हैं टू द सिटीजन। जो भी काम गवर्नमेंट करेगी उसमें और सिटीजन्स के बीच में क्या होगा, एक तरीके से ट्रांसपेरेंसी होगी। द सेकेंड वन इज रिस्पॉन्सिव टू द नीड एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ द सिटीजन्स। सिटीजन्स के जो भी नीड्स हैं, एक्सपेक्टेशंस हैं, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिव होगा, गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिव होगी। द थर्ड वन इज एफिशिएंट डिसीजन मेकिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। ऐसा माना जाता है कि डेमोक्रेसी जो गवर्नमेंट बनाती है, डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो होती है उसमें डिसीजन मेकिंग काफ़ी एफिशिएंट होते हैं और इम्प्लीमेंटेशन जो होता है वो भी काफ़ी अच्छा किया जाता है। तो इस तरीके की कुछ एक्सपेक्टेशन जो होती हैं वो डेमोक्रेसी से की जाती हैं। अब बात करते हैं कि एक्चुअल में रियलिटी में क्या होता है। सो द फर्स्ट वन इज फेल टू शेयर इंटरनल इंफॉर्मेशन विद सिटीजन्स। तो आपने देखा होगा भाई, है ना, कि अलग अलग पार्टीज होती हैं और उन पार्टीज में क्या होता है कि जो बड़ी बातें होती हैं, है ना, या फिर जो उन्हें बताना होता है सिर्फ वही सिटीजन्स को बताती हैं। इंटरनल इंफॉर्मेशन जो होती है सरकार की या फिर गवर्नमेंट की वो कहीं ना कहीं शेयर नहीं हो पाती। द नेक्स्ट वन इज नॉट फेयर चांस टू एवरीवन इन इलेक्शन। अब ये हमने पॉलिटिकल साइंस या पॉलिटिकल पार्टीज वाले चैप्टर में देख लिया था कि भाई इलेक्शंस में फेयर चांस जो होता है वो नहीं मिल पाता है सभी को, है ना। जो वहाँ पर क्या चलता है भाई, जो नेपोटिज्म होता है ना, बेसिकली वो चलता है, या फिर मसल पावर आपने देखा था, हमने पढ़ा था, वो सारी चीज़ें यहाँ पर क्या करती हैं, वर्क कर देती हैं। द नेक्स्ट वन इज इग्नोर डिमांड ऑफ मेजॉरिटी। तो क्या होता है रियलिटी में अगर हम देखें तो जो मेजॉरिटीज़ की डिमांड होती है वो कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट होती है वो उसको इग्नोर करती है। और करप्शन के बारे में तो आप सभी जानते हैं। तो बेसिकली रियलिटी में कुछ ऐसा चल रहा होता है जबकि एक्सपेक्टेशन हम कुछ और कर रहे होते हैं हमारी गवर्नमेंट से। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब ये ग्रोथ और डेवलपमेंट वो भी इकोनॉमिक्स, है ना। तो देखिए क्या होता है कि जो डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, हमने देखा कि डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है कि जो चेंजेस होते हैं, है ना, या डेवलपमेंट या ग्रोथ जो होती है, इकोनॉमिक ग्रोथ, वो काफ़ी स्लो प्रोसेस होती है। एक तो कंटिन्यूस प्रोसेस होती है बट स्लो और ग्रेजुअल प्रोसेस होती है ना। तो थोड़ा सा टाइम लगता है। इसकी वजह से क्या होता है, कभी कभी जो लोग होते हैं वो इसको काफ़ी क्रिटिसाइज करते हैं, बट एट द एंड डेमोक्रेसी इज़ अ बेटर देन अदर टू फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट।
So there is a significant difference in rates of economic growth between countries under dictatorship and democracy 1950 to 2000। तो ऐसा सर्वे एक आया है, एक ऐसी रिपोर्ट आई है कि इन 50 सालों में ऐसा देखा गया कि जो डिक्टेटरशिप वाले कंट्रीज थी उनमें जो इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट हुई वो ज़्यादा हुई एज कंपैरिजन टू डेमोक्रेसी वाले देशों में। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ जो अभी मैंने आपको बताया कि जो डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है वहाँ जो चेंजेस होते हैं, डेवलपमेंट जो होता है वो काफ़ी स्लो प्रोसेस से होता है, ठीक है। और ऐसा इसलिए भी हो सकता है कि डिक्टेटरशिप में क्या होता है कि भाई जो डिसीजन मेकिंग का काम होता है वो एक ही पर्सन ले रहा होता है ना, तो उसमें क्या होता है कि वो क्विक डिसीजन लेते हैं और वहाँ पर डेवलपमेंट जो होता है वो ज़्यादा हो जाता है। बट ऐसा नहीं है कि डेमोक्रेसी में हमारे जो स्लो प्रोसेस होती है उससे कुछ गलत होता है। बट क्या होता है कि जो डेमोक्रेसी में डिसीजन लिए जाते हैं वो ज़्यादा बेटर होते हैं एज़ कम्पेयर टू आपके डिक्टेटरशिप या फिर मोनार्क में। ऐसा हमने हिस्ट्री में भी हिटलर है ना इन सब के बारे में पढ़ रखा है। डेमोक्रेसी इज प्रेफर्ड एज इट हैज सेवरल पॉजिटिव आउटकम्स, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है कि डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज अ बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और उसको प्रेफर्ड किया जाता है क्योंकि उसके कई सारे जो पॉजिटिव आउटकम हैं वो हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। सो अब हम बात करते हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन सेवरल फैक्टर्स। कुछ फैक्टर्स होते हैं जिन पर क्या होता है कि किसी भी देश का है ना, बेसिकली अगर हम बात करें डेमोक्रेटिक कंट्रीज में, तो डेमोक्रेटिक कंट्रीज में क्या होता है कि कुछ अलग फैक्टर्स होते हैं जिन पर क्या होता है कि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होते हैं वो डिपेंड होते हैं। तो उन फैक्टर्स की बात करते हैं। द फर्स्ट वन इज द कंट्रीज पॉपुलेशन साइज। तो ये बेसिक सा एक फैक्टर होता है कि भाई किसी भी देश की जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, ग्रोथ है, वो डिपेंड करता है उसकी वहाँ की पॉपुलेशन पर, है ना। वहाँ की कितनी ज़्यादा पॉपुलेशन है। अगर हम इंडिया की बात करें तो आपको मालूम है इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट इन पॉपुलेशन साइज, है ना। तो आप देख सकते हो कि जहाँ ज़्यादा क्या होगा पॉपुलेशन होगा तो वहाँ पर डेवलपमेंट जो होगा वो कैसा होगा, थोड़ा धीरे होगा। नेक्स्ट फैक्टर इज़ ग्लोबल सिचुएशन। अब ये ग्लोबल सिचुएशन में कई सारी चीज़ें आ जाती है कि पर्टिकुलर जो देश हैं, है ना, जो कंट्रीज़ हैं वो ग्लोबली कहाँ पर स्टैंड करते हैं, है ना, उनकी क्या नेशनल इनकम होती है, पर कैपिटल इनकम, ये सारी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। नेक्स्ट इज़ कॉपरेशन फ्रॉम अदर कंट्रीज़, ठीक है ना। तो इससे भी ये भी काफ़ी अच्छा फैक्टर होता है कि भाई जो अदर कंट्रीज़ हैं, है ना, वो किस तरीके से कॉपरेट कर रहे हैं एक दूसरे को। तो क्या होता है कई बार, जैसे कि अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया जो है ना, उसको कोई और देश है जैसे कि मान लें हम USA है, वो काफ़ी अच्छा कॉपरेट कर रहा है। तो उससे क्या होगा कि जो ऐसे देश रहेंगे तो उनके बीच में अच्छे रिलेशंस रहेंगे जिससे क्या होगा कंट्री ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट कर सकेगी। वहीं पर अगर हम बात करें पाकिस्तान की या फिर चाइना की, तो उनके रिलेशन बाकी जगहों से क्या बाकी देशों से सही नहीं है। तो कहीं ना कहीं वहाँ पर जो डेवलपमेंट होगा वो उस तरीके का नहीं हो पाएगा या उस डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं बैरियर्स आ जाएंगे। द नेक्स्ट इज इकोनॉमिक प्रायोरिटी अडॉप्ट बाय द कंट्री। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि उस कंट्री में इकोनॉमिक प्रायोरिटीज मतलब कहलाती है कि जो भी बेसिक नीड्स होती है उस कंट्री की वो सबसे पहले क्या होनी चाहिए, फुलफिल होनी चाहिए, है ना। तो बेसिकली आप जैसे कि आपको मालूम है फूड हो गया, शेल्टर हो गया, क्लोथ्स हो गए, तो ये बेसिक से जो नीड्स होते हैं उस पर पहले वर्क किया जाता है। उसके बाद अगर हम कंपैरिजन करें किसी डेवलप्ड कंट्री का, तो डेवलप्ड कंट्री में ये बेसिक से नीड्स अगर पूरे हो जाते हैं तो फिर वो लोग क्या करते हैं, टेक्नोलॉजी हो गया, ठीक है ना, या रिसर्च हो गया, उसको ज़्यादा प्रायोरिटीज़ देते हैं, ठीक है। सो ये कुछ बेसिक से फैक्टर्स होते हैं जिन पर जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट और ग्रोथ होता है वो डिपेंड होता है किसी भी कंट्री का, बेसिकली डेमोक्रेटिक कंट्री का। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं हम। A small number of ultra rich enjoy a highly disproportionate share of wealth and incomes, ठीक है। तो क्या है, हम देखते हैं कि जो अल्ट्रा रिच लोग हैं ना, रिच की भी बात नहीं चल रही, अल्ट्रा रिच की बात चल रही, मतलब बहुत ज़्यादा जो रईस लोग होते हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है वो काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं क्योंकि भाई उनके पास काफ़ी ज़्यादा क्या है, उनकी इनकम अच्छी है, उनके पास वेल्थ है, मतलब काफ़ी ज़्यादा धन है। एंड देयर शेयर इन द टोटल इनकम ऑफ कंट्री हैज़ बीन इंक्रीजिंग। अब एक तो क्या है, ऑलरेडी वो अल्ट्रा रिच हैं, है ना, क्या करते हैं ये कि कई बार तो ये पूरे जो आइलैंड्स हुआ करते हैं ना, उन्हीं को ही छुट्टी मनाने के लिए बुक कर लिया करते हैं, इतना पैसा हुआ करता है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कंट्री में कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा रिच हैं, वो और ज़्यादा रिच होते जा रहे हैं, और जो पुअर हैं बेचारे वो और ज़्यादा क्या होते जा रहे हैं,
पुअर होते जा रहा है। रिच बिकम मोर रिच एंड द पुअर बिकम्स मोर पुअर, ठीक है। सो देयर शेयर इन द टोटल इनकम ऑफ कंट्री हैज बीन इंक्रीजिंग, और उनकी जो टोटल इनकम है ऑफ द कंट्री वो भी क्या होती जा रही है, ज़्यादा से ज़्यादा और ज़्यादा दिन ब दिन क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो आप यहाँ पर इनइक्वालिटी देख रहे हो, है ना। तो हमारी, अगर मैं पर्टिकुलर इंडिया की बात करूँ तो हमारे इंडिया में वी हैव पॉलिटिकल इक्वालिटी बट वी डोंट हैव इकोनॉमिक इक्वालिटी, है ना। हम देखते हैं हमको सबको एक जैसा अधिकार मिला है 1 वोट का, सभी को मिला है, चाहे वो अमीर हो गरीब हो कोई भी हो, ठीक है ना। बट जब हम बात करें हम इकोनॉमिकली तो वहां पर हमारे बीच में क्या आ जाता है, बहुत बड़ा गैप आ जाता है ना, और ये गैप बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। सो दोज एट द बॉटम स्ट्रेटा ऑफ द सोसाइटी हैव वेरी लिटिल टू डिपेंड अपॉन देयर इनकम हैव बीन डिक्लाइनिंग, है ना। तो वही बात आ गई कि भैया जो जिनके पास ज़्यादा पैसा है, जो अल्ट्रा रिच है, वो और ज़्यादा पैसों से पैसा बनाते जा रहे हैं, और ज़्यादा उनके पास मनी होते जा रहा है, ठीक है। वहीं पर अगर हम बात करें किसकी, जो नीचे तबके के लोग हैं, सोसाइटी का जो बॉटम स्टेटस के लोग हैं, वो लोग क्या होते आ रहे हैं, उनकी इनकम जो होती आ रही है वो और ज़्यादा क्या होती आ रही है, कम होती आ रही है। तो इस बीच क्या होते जा रहा है, बहुत जो गैप है ना, एक तरीके से रिच और पुअर का, वो कहीं ना कहीं क्या होते जा रहा है, बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। तो एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का ये एक, आप कह सकते हो, ड्यूटी होती है उनकी कि क्या कर सके वो इस गैप को कम कर सकें, और जो पुअर पीपुल्स हैं उनको हेल्प कर सकें, इकोनॉमिकली वो अपने आप को डेवलप कर पाएं। अब रियलिटी की बात करते हैं तो रियलिटी इज डेमोक्रेसी डज नॉट अपीयर टू बी वेरी सक्सेसफुल इन रिड्यूसिंग इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, है ना। हम बहुत लंबे चौड़े बात करते हैं, है ना, कि हम ऐसा कर देंगे, आप पॉलिटिकल पार्टीज आती हैं आपके पास, है ना, तो जो लीडर्स वगैरह होते हैं वो लोग बोलते हैं कि हम ऐसा करेंगे, ये पॉलिसी लाएंगे, वो पॉलिसी लाएंगे, और हम जो नीचे के लोग हैं, मतलब जो पुअर पीपुल्स हैं, बेसिकली उनके लिए वर्क करेंगे। बट कहीं ना कहीं ऐसा हमें देखने को मिलता है रियलिटी के में, डेमोक्रेसी जो होती है ना, वो ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाती फॉर रिड्यूसिंग द इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। ओके, यहाँ पर आप एक पिक्चर में भी देख सकते हो, यहाँ पर, ठीक है ना। इस पिक्चर्स में आपको बताया गया है कि इस पिक्चर में जो रिच पीपुल्स हैं ना, दे बिकम मोर रिच, पुअर जो है वो बेचारे आपको दिख ही रहा है और ज़्यादा पुअर होते जा रहे हैं। बचे बीच के मिडिल वाले, तो वो बेचारे दोनों तरफ से क्या होते हैं, पिसते हैं। तो ये एक रियलिटी है, हम कह सकते हैं, डेमोक्रेसी की, ठीक है ना। बट ऑब्वियस सी बात है, डेमोक्रेसी उस पर वर्क करता है, आगे भी करता रहेगा। बट अभी का जो सिनेरियो देखा जाए उसमें कहीं ना कहीं उतना सक्सेसफुल डेमोक्रेसी नहीं हो पाता है इन रिड्यूसिंग इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। चलिए आगे बात करते हैं हम। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट एकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटीज़। तो हमने पढ़ा है कि इंडिया क्या है भाई, इंडिया में कई सारी डाइवर्सिटीज़ है। इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ डाइवर्सिटीज़। यहाँ के खाने में, पीने में, पहनने में, बोलने में, धर्मों में, सारी चीज़ों में, है ना। चाहे हम रिलीजन, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, सभी में हमें काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिटीज़ दिखती है, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं जो डेमोक्रेसी होती है, दैट विल accommodate of social diversities. So democracy is the best form of government to respect differences and evolve a mechanism to negotiate differences, ठीक है ना। तो जो भी on the basis of language ले लो आप, on the basis of कास्ट ले लो, on the basis of religions ले लो, किसी भी बेसिस में जहाँ हमें डाइवर्सिटीज़ मिलती है, उसमें डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो होता है वो क्या करता है, इन जो डिफरेंसेस होते हैं इनके बीच में, उनको एक रिस्पेक्ट देता है, ठीक है, और नेगोशिएट करता है उनके डिफरेंसेस को। हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा था, जो हमारा आप कह सकते हो पावर शेयरिंग चैप्टर था, उसमें बेल्जियम का एग्जांपल हमने देखा था कि किस तरीके से वहाँ पर एकोमोडेट किया गया था। बट यहाँ पर डेमोक्रेसी में 2 कंडीशंस ऐसी भी होती हैं जिसके लिए हमें ज़्यादा आप कह सकते हो डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को वर्कआउट करना पड़ता है। द फर्स्ट वन इज द मेजॉरिटी ऑलवेज नीड टू वर्क विद द माइनॉरिटी सो दैट गवर्नमेंट फंक्शन टू रिप्रेजेंट द जनरल व्यू। अब ऐसा नहीं है कि मान लीजिए कोई पॉलिटिकल पार्टी जीत गई, ऑब्वियस सी बात है वो मेजॉरिटी से जीतेगी, तो माइनॉरिटी को हम बिल्कुल क्या कर दें, अलग कर दें, ऐसा तो नहीं होता, है ना। वो पार्टी जीतने के बाद क्या करती है, एज अ कंट्री, एज अ होल वो क्या करती है, उस पर वर्क करती है, और उसका फंक्शन होता है टू रिप्रेजेंट एज अ जनरल व्यू। एक जनरल व्यू अपने रख सके गवर्नमेंट, और सबके लिए क्या कर सके, वो पॉलिसी और प्रोग्राम्स बना सके। द नेक्स्ट वन इज रूल बाय मेजॉरिटी मीन्स दैट in case of every decision or in case of every election, different persons and groups may and can form a majority.
अब इसमें क्या होता है कि जितने भी आप कह सकते हो जो मेजॉरिटी होती है ना, वो हम किसी भी जेंडर के बेसिस पर या किसी भी रिलीजन के बेसिस पर, इस बेसिस पर नहीं देखते। हम किस बेसिस पर देखते हैं कि एक जो थॉट होना चाहिए, एक ओपिनियन होना चाहिए गवर्नमेंट के लिए, उस पर मेजॉरिटी होना क्या होना चाहिए, बहुत ज़रूरी होना चाहिए। तो वो किसके लिए ज़रूरी होता है? अच्छी गवर्नमेंट के लिए भी ज़रूरी होता है, और जब गवर्नमेंट अच्छी होगी तो वो हमारे लिए क्या कर सकेगी, बेटर पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स को बना पाएगी। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द सिटीजन्स। तो आपको मालूम है डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का ये एक बहुत बड़ी कैरेक्टरिस्टिक्स है, डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द सिटीजन। सो द पैशन फॉर रिस्पेक्ट एंड फ्रीडम आर द बेसिस ऑफ डेमोक्रेसी। ये डेमोक्रेसी का एक मेन फंक्शन होता है, आप कह सकते हो एक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, टू रिस्पेक्ट एंड गिव फ्रीडम ऑफ देयर सिटीजन्स। ओके, द नेक्स्ट वन इज रिमूवल कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटी। ठीक है ना भाई, किसी भी तरीके का कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटीज को बढ़ावा नहीं देता है कौन? डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड कोऑपरेशन यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने देखा कई सारी डाइवर्सिटीज हैं, ठीक है ना, ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, जेंडर, है ना। तो यहाँ पर एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट और कोऑपरेशन बनाने का काम कौन करता है? डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट करती है। ओके, और ऐसा ना तो आपको मोनार्की सिस्टम में मिलेगा और ना ही डिक्टेटरशिप में मिलेगा। लेट्स टेक द केस ऑफ डिग्निटी ऑफ वुमेन, है ना। अब वुमेन की डिग्निटी के ऊपर एक केस लेते हैं और उन पर बात करते हैं, है ना। क्योंकि जो हमारा एक तरीके से अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो काफ़ी जो हमारी सोसाइटी रही है वो कैसी सोसाइटी रही है? मेल डोमिनेटेड सोसाइटी रही है। ओके, सो मोस्ट सोसाइटी अक्रॉस द वर्ल्ड वर हिस्टोरिकल मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, है ना। चाहे हम फ्रेंच रेवोल्यूशन वाले चैप्टर में देखा था हमने, रशियन रेवोल्यूशन में देखा था, तो कहीं ना कहीं जो मेल थे वो सोसाइटी को डोमिनेट कर रहे थे, है ना। द लॉन्ग स्ट्रगल बाय वुमेन हैव क्रिएटेड सम सेंसिटिविटी that respect and equal treatment of women are necessary ingredients of the democratic society, है ना। तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा, हमने देखा है वुमेन्स को, है ना। तो उससे क्या हुआ कि ये जो एक तरीके से रिस्पेक्ट थी, है ना, और जो इक्वालिटी का ट्रीटमेंट ऑफ फॉर द वुमेन, वो काफ़ी ज़्यादा क्या हो गया, एक तरीके से नेसेसरी हो गया। और ये हमें कौन देता है? सिर्फ और सिर्फ डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देती है। ओके, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट। जितनी भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज होती है वहाँ पर वुमेन्स को काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है, और अब और ज़्यादा दी जाने लगी है। बट दैट डज नॉट मीन दैट वुमेन्स आर एक्चुअली ऑलवेज ट्रीटेड विथ रिस्पेक्ट, है ना। तो डेमोक्रेसी में ऐसा है कि वुमेन्स को भी इक्वालिटी का, है ना, और उनकी डिग्निटी के लिए उनको फ्रीडम दी जाएगी। बट कहीं ना कहीं रियलिटी की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उनको ट्रीट किया जाता है विथ रिस्पेक्ट से, है ना। हम कहीं पर देखते हैं जहां अभी भी वुमेन्स को उस तरीके की पूरी फ्रीडम नहीं मिल पाई है। बट वंस द प्रिंसिपल इज रिकॉग्नाइज्ड इट बिकम ईजियर फॉर वुमेन टू वेज स्ट्रगल अगेंस्ट व्हाट इज नाउ अनएक्सेप्टेबल लीगली एंड मोरली, ठीक है। बट अगर प्रिंसिपल रिकॉग्नाइज हो जाता है तो इट बिकम मोर ईजियर, काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है वुमेन्स के लिए टू स्ट्रगल, ठीक है, अगेंस्ट द व्हाट इज नाउ अनएक्सेप्टेबल लीगली और मोरली, ठीक है। तो कुछ भी ऐसा हो रहा है कि जो उनके अगेंस्ट है, वुमेन्स के अगेंस्ट है, अनएक्सेप्टेबल है, तो उसके लिए ये डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट काफ़ी अच्छी होती है टू प्रोटेस्ट, है ना। वो प्रोटेस्ट कर सकते हैं और अपने जो भी राइट्स हैं उसके लिए लड़ सकते हैं। द सेम इज ट्रू फॉर अ कास्ट इनइक्वालिटी। अब कास्ट इनइक्वालिटी की बात करें तो उसके लिए भी ये सेम चीज़ है ना। हमारे डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में कास्ट सिस्टम को बिल्कुल क्या कर दिया गया है? एबॉलिश कर दिया गया है कि भाई ऐसा नहीं है कि आप एक ही कास्ट को क्या करेंगे? प्रमोट करेंगे, है ना। तो वहाँ पर कास्ट इनइक्वालिटी नहीं है। बट अगर हम रियलिटी में देखें तो सोसाइटी में कई जगह यह चीज़ एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो उसके लिए भी हमारे जैसे जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज होती हैं उसमें अलग अलग क्या होते हैं? प्रोविजंस होते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, उसको रिजॉल्व करने के लिए। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज स्टेप टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ कास्टिज्म इन डेमोक्रेसी, है ना। हमने देखा किस तरीके से डेमोक्रेसी में जो कास्टिज्म होता है उसके कुछ स्टेप्स होते हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं? उसको रिड्यूस कर सकते हैं, हटा सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज इक्वल स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। हम क्या करें? इन डेमोक्रेसी इन इंडिया हैज स्ट्रेंथ द क्लेम ऑफ
द डिसएडवांटेजेस एंड डिस्क्रिमिनेटेड कास्ट फॉर इक्वल स्टेटस एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी। ठीक है, तो क्या होता है भाई कि हम डेमोक्रेसी, इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया की डेमोक्रेसी की ये स्ट्रेंथ है कि वो क्लेम करती है कि जिस भी तरीके से ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, किसी भी तरीके से अगर अनइक्वलिटी हो रही है तो वहाँ पर क्या किया जाए, या डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो उसके लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या दिया गए हैं, अलग अलग हमें राइट्स दिए गए हैं टू प्रोटेक्ट देम। ठीक है, और दूसरी चीज़ क्या है, हमारे जो कास्ट हैं उनके लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वल स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी देने का प्रोविजन भी दिया गया है। द सेकेंड वन इज रिजर्वेशन। ऑब्वियस सी बात है भाई, ये जो कास्टिज्म है उसमें रिजर्वेशन जो होता है ना, उससे भी हम क्या कर सकते हैं, ये कास्टिज्म जैसी चीज़ को हम क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है ना, सो रिजर्वेशन इन जॉब्स एंड इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, उसमें हम रिजर्वेशन देते भी हैं और देना भी चाहिए। ठीक है ना, द नेक्स्ट इज कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस फॉर सेफगार्डिंग द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, वीकर सेक्शन एंड बैकग्राउंड क्लासेस। तो जो भी बैकग्राउंड क्लासेस हैं, वीकर सेक्शन है सोसाइटी के, माइनॉरिटीज़ हैं, तो उनके इंटरेस्ट को बढ़ावा देने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस को हमको क्या करना चाहिए, ऐड करते रहना चाहिए, ताकि उन प्रोविजंस के कारण, उन प्रावधानों के कारण उनके सोशल और इकोनॉमिकल स्टेटस को और ऊंचा बनाया जा सके। नेक्स्ट देखते हैं हम आगे। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट आउटकम्स ऑफ द डेमोक्रेसी। ठीक है, जो हमारा चैप्टर था बेसिकली उस चैप्टर का भी कंक्लूजन हम यहाँ पर देख लेते हैं। द फर्स्ट वन इज मोस्ट इंडिविजुअल टू दे बिलीव दैट देयर वोट्स मेक अ डिफरेंस टू द वे द गवर्नमेंट इज रन एंड टू देयर ओन सेल्फ इंटरेस्ट, है ना। तो अब यहाँ पर वही चीज़ आ गई कि डेमोक्रेसी को लेकर दो राय है लोगों की, है ना। वो ये भी मानते हैं कि जो डेमोक्रेसी है वो बाकी फॉर्म से क्या है, बेटर है, बट कहीं ना कहीं क्योंकि डेमोक्रेसी में जो भी चीज़ें होती हैं, या डेमोक्रेसी जो है फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, और जो चेंजेस होते हैं दैट इज स्लो एंड ग्रेजुअल चेंजेस, तो कहीं ना कहीं एक तरीके से वो उसको नेगेटिव पॉइंट भी लेकर चलते हैं, जिसकी वजह से एक आप कह सकते हो डिलेमा भी जो होता है वो जनरेट हो जाता है। ओके, द डेमोक्रेटिक एग्जामिनेशन नेवर गेट्स ओवर, एज इट पासेस वन टेस्ट इट प्रोड्यूस अनदर टेस्ट। तो यही हमारे एक डेमोक्रेटिक कंट्री की या डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी आप कह सकते हो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि जब भी जो डेमोक्रेटिक एग्जाम्स होते हैं वो कभी ख़त्म नहीं होते, क्योंकि क्या होता है कि जो भी टेस्ट वो पास करोगे आप एक नया टेस्ट प्रोड्यूस हो जाएगा, है ना। यही डेमोक्रेसी को, जब डेमोक्रेसी पर आप क्या करते हो, डिफरेंट डिफरेंट व्यूज़ रखते हो, है ना, उस पर क्वेश्चनिंग करते हो, तो यही एक्चुअल में डेमोक्रेसी की क्या होती है, जीत होती है या उनकी विक्ट्री होती है। As people get some benefits of democracy, they ask for more and want to make democracy even better। ठीक है, अभी जो मैंने बात कहा कि क्या होगा भाई, डेमोक्रेसी में जैसे जैसे आपको बेनिफिट्स मिलते जाएंगे तो जो पीपुल्स हैं, जो सिटीजन्स हैं, वो और भी ज़्यादा उन चीज़ों को क्या करेगी, उन चीज़ों की मांग करेगी। ठीक है, तो यही क्या करती है, जो डेमोक्रेसी को होती है वो ज़्यादा सक्सेसफुल बनाती है। द फैक्ट दैट पीपुल आर कंप्लेनिंग इज इटसेल्फ एज टेस्टिमोनी टू द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, तो जब हम डेमोक्रेसी पर सवाल खड़ा करते हैं तो एक्चुअल में जो कंप्लेनिंग करते हैं वो हम किस पर कर रहे होते हैं, अपने आप पर कर रहे होते हैं, है ना। जब हम क्वेश्चनिंग करते हैं, उसके बारे में जानना चाहते हैं, अपने व्यूज़ रखते हैं, थॉट्स रखते हैं, ओपिनियंस रखते हैं, तो एक्चुअल में सक्सेसफुल डेमोक्रेसी को यही चीज़ बनाती है। ओके, ये चैप्टर होता है आपका यहीं पर एंड। काफ़ी ईजी चैप्टर था आई थिंक, है ना, आपको समझ में आ गया होगा। सो अगर आपको ये चैप्टर समझ में आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।